मानते हैं दबंग है आप? हाँ मैं दबंग हूँ, नो डाउट मैं तो दबंग हूँ। सलमान खान मतलब दो दबंग दो दबंग एक साथ, दो दबंग एक जगह रह सकते हैं क्या? बिग बॉस आई लव यू बॉस। सलमान खान आ रही हूँ। तो ये बड़ी बात है कि जो दो दबंग एक घर में रहेंगे, एक हाउस में रहेंगे जिसका नाम जो बिग बॉस है, और धमाल क्या मचेगा, क्योंकि जो करोड़ों लोगों का सपना रहता है बिग बॉस में जाना। क्या धमाल मचाएंगे आप? क्या तैयारी की आपने? 5 लाख रुपए के कुछ पेमेंट को लेके विवाद हुआ, तो विवादों में फिर वो चला, फिर दूरदर्शन में भी मेरे कुछ विवाद हुए, और ये कहे कि मेरे पहले हस्बैंड के साथ भी बहुत विवादित मेरी जिंदगी रही है, क्योंकि बहुत मैंने उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे वो रहे हैं। तो वो सब चीजें चलते गए, उन्हीं विवादों के मद्देनजर चलते हुए कि भाई मेरे विवाद मेरी जिंदगी। सर सॉरी टू से, अगर आप यहाँ राजनीतिक बात करेंगे तो फिर मैं भी भाजपा की बात करूंगी। नहीं आप सामाजिक मंच है और यहाँ समाज से रिलेटेड बात होनी चाहिए। कोई कांग्रेस, सपा और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का भी बहुत सारा ख्याल और ये मेरी बात सुन लो मैडम, ऐसे नहीं रख सकते, हमारी लाश का उतर कर रखोगे आप मैम? कैसी बात है? आपकी लाश क्यों करेंगे? एक बार बताओ। जब हमारे अधिकारी कह देंगे, सुनो जी, मानते हैं कि आप कांडी है या कर्मकांडी है? सीधी बात, कांडी या कर्मकांडी? क्योंकि आप तो विवाद तो ही कर सकते हो जो कांडी हो, हाँ, और कर्मकांडी तो बचता है, तो आप क्या है? जो भी गया हम तो बस विवाद, मैं विवाद क्रिएट नहीं करती, मैं आपको बताऊं, मैं विवाद क्रिएट नहीं करती, लेकिन अगर मेरे साथ कोई बोले थे तुम्हें आसमान से उतरकर जमीन पर आ जाओ। चुनाव जमीन से जुड़कर जीता जाता है, आसमान में उड़कर नहीं। कैसा लग रहा है तुमको? सहारनपुर के लिए दूसरा मौका हो सकता है जब बिग बॉस में किसी शख्सियत की एंट्री होने जा रही है। जी मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस के उस ऑडिशन की जिसमें जो तमाम शख्सियत जाती है, और वो शख्सियत जाती है जो अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ विशेष करके आती है। सहारनपुर की अगर हम बात करें, सहारनपुर में आशुतोष कौशिक ने बिग बॉस के माध्यम से वो सिर आंखों पे आया, और सहारनपुर वासियों ने उसे सिर आंखों पर बैठाकर उसके जबरदस्त रूप से जो यहाँ पे स्वागत भी करने का कार्य किया था। हाल फिलहाल में दूसरी शख्सियत बिग बॉस के लिए तैयारी कर रही है। जी मैं बात कर रहा हूँ अभिनेत्री उर्मिला सनवर की। उर्मिला सनवर जी हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर बिग बॉस का मन कैसे बना, और बिग बॉस में क्या धमाल मचाएंगे, और क्या विवादों में फिर से गहराए जाएंगे बिग बॉस में जाकर, क्योंकि जो विवादों का जिसका वास्ता रहा हो उसे बिग बॉस में आसानी से एंट्री मिल जाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला सनवर जी। जी नमस्कार। विवादों से तो वास्ता है और जबरदस्त वाला वास्ता है। विवाद का दूसरा नाम उर्मिला, और उर्मिला का दूसरा नाम विवाद होता है। तो जो क्या विवादों में तो हम घिरे ही रहते हैं शुरू से। तो क्या लगता है कि जब बिग बॉस में जाके विवादों के बारे में पूरा दिखाने का, पूरा वो चीजें सामने लाने का, पूरे देशवासियों के तमाम लोगों के लिए एक बढ़िया मौका मिलेगा आपको? जी देखिए, मौका तो मिलेगा। अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए हमको बोला है, जैसे बिग बॉस स्टार्ट होता है पहले, तो फिर उसके बाद 8-10 दिन के बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। तो अब की बार जो वाइल्ड कार्ड एंट्री वो 3 होगी। तो देखो अब उसके लिए हमारे पास फोन आया है कि क्योंकि हम चर्चाओं में इतने रहे, और चर्चाओं में कोई वैसे नहीं रहे, बड़े बड़े विवाद किए हमने। अगर मैं विवादों की बात करूं तो मैं सबसे पहले विवाद अगर मैं बताऊं तो श्रीराम सेंटर रेपेट्री आर्टिस्ट में रही। वहां पन्ना भरतराम जो श्रीराम होंडा की मालकिन है और श्रीराम सेंटर की ऑनर है, श्रीराम स्कूल ऑनर्स का जो स्कूल है उसकी मालकिन है, उनके साथ मेरा विवाद रहा बहुत ज्यादा। फिर मुंबई में अगर मैं कहूँ तो मुंबई में मीनाक्षी सागर जी हैं, रामानंद सागर की बेटी, उनके साथ मैंने दिव्य शक्ति किया था, वहां मेरा विवाद हुआ था कुछ पेमेंट को लेकर, बड़ा 5 लाख रुपए के कुछ पेमेंट को लेकर विवाद हुआ। तो विवादों में फिर वो चला, फिर दूरदर्शन में भी मेरे कुछ विवाद हुए, और ये कहे कि मेरे पहले हस्बैंड के साथ भी बहुत विवादित मेरी जिंदगी रही है, क्योंकि बहुत मैंने उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे वो रहे हैं। तो वो सब चीजें चलते गए, उन्हीं विवादों के मद्देनजर चलते हुए कि भाई मेरे विवाद मेरी जिंदगी में चले, और हम धीरे धीरे सुरेश राठौर के पास कैसे न्याय मांगने गए, तो वहां पे एक कैसे हमारी शादी हुई, कैसे फिर एक नया विवाद हुआ, वो भली भांति सब सोशल मीडिया पे सब पड़ा है। और अब विवादों को ठहराव मिल गया था, एक अच्छी हमारी गृहस्थी शुरू चल रही है
नो डाउट। हैप्पी कपल के रूप में एक राजनीतिक, जैसे कि एक राजनीतिक और सिनेमा जगत की एक जोड़ी बनी है हमारी, और रोमांटिक कपल है हमारा, देश में जाना जाता है। 60 साल की उम्र में रोमांस के पूरे चर्चे हैं विधायक जी के। उन्हीं चर्चाओं के मद्देनजर रखते उन्हें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, हमको भी नो डाउट उठाना पड़ा। तो मेरा विवादों से पुराना नाता है, चाहे वो मूर्ति प्रकरण आप कह सकते हैं कि जब हमने इस्माइलपुर गांव में दरोगा के साथ हम भिड़त कर रहे हैं, वहां पे एसएसपी एसपीसीटी सबसे कैसे हमारी भिड़त हुई है और कैसे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई, तो विवादों का तो मेरा पुराना नाता है। और अब इन्हीं विवादों के मद्देनजर रखते हुए मैं बिग बॉस से बोला है, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा हाउस है जो विवादों से भरा हुआ रहता है। तो देखिए अब वहां एक से एक दिग्गज। उर्मिला जी मानते हैं कि आप कांडी है या कर्मकांडी है? सीधी बात, कांडी या कर्मकांडी? क्योंकि आपने तो विवाद तो भी कर सकते हो जो कांडी हो, हाँ, और कर्मकांडी तो बचता है, तो आप क्या है? जो भी कह लो, हम तो बस विवाद, मैं विवाद क्रिएट नहीं करती, मैं आपको बताऊं, मैं विवाद क्रिएट नहीं करती। लेकिन अगर मेरे साथ कोई मतलब अपने मुंह मिट्ठू बनना? नहीं उर्मिला जी नहीं, अपने मुंह मिट्ठू नहीं, बनना, नहीं, कौन सा ऐसा विवाद है जो सबके सामने आओ उसमें उर्मिला का जो स्टार्टिंग ना की हो? अब वो देखो, वो अभी भाजपा में तो पता ही नहीं मेरे को। टेम्पो में ई रिक्शा में बैठ के कौन विवाद कर रहा है? हम कर रहे हैं तमाम तरह की विवाद की शुरुआत किसने की है भाई? लेकिन उससे पहले हमारे साथ भी तो कुछ हुआ होगा ना, या एक के बाद एक दुनिया तो से जानते जो सामने फेस करता है, आप तो फेस करते हो हमेशा सोशल मीडिया पर। क्या है कि उर्मिला सुरेश राठौर विवादों में घिरा रहता है, लेकिन हम विवाद में तब आते हैं जब हमारे साथ गलत होता है, चाहे वो मूर्ति प्रकरण हो, हमारे समाज की बात हो कि वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे थे, या वो हमारी पेमेंट मार दी थी उसमें मीनाक्षी सागर ने, या पन्ना भरत राम हो श्री राम सेंटर में, या पुनीत त्यागी वाला मैटर हो, या सुरेश राठौर वाला मैटर हो, या जो अब आप बताइए हमारे घर के अंदर 4 महिलाएं जिनको हमारा कोई लेना देना नहीं, वो घुस गई। तो अब फिर हम इतने विवादों में आ गए, हम जब हमारे ही घर में नुकसान हुआ और सब चीजें। लेकिन इन्हीं विवादों के मद्देनजर चलते हुए हमारी अभी मैं कहूँ कि विधायक जी के साथ अच्छी एंडिंग हुई है, एक जो विवादों भरी जिंदगी थी, और बाकी तो छोटे मोटे सब चीजें चलती रहेंगी, हस्बैंड वाइफ के सब चलते रहते हैं। अगर विवादों की गिनती की जाए तो आधा दर्जन या 1 दर्जन या उससे ज्यादा अथाह विवाद है, बहुत सारे तो छोटे छोटे विवाद है, अथाह विवाद है। अगर एक दिन मेरी एक नंद है, उसको एक लड़के ने छेड़ दिया था, तो अब वो आई कि मुझे एक लड़के ने छेड़ दिया, तो भाई हमने चौका तुम जो यहाँ बैठ में जाके धो दिया। एक दिन अभी यहाँ पर कोर्ट रोड पे एक वो है अभी दुकानदार हैं, मैं नाम भूल गई, जॉकी वाले हैं, तो वहां पे भी ऐसे किसी ने छेड़ दिया, तो मैंने वहीं धोया था पकड़ के। मानते हैं दबंग है आप? हाँ, मैं दबंग हूँ, नो डाउट मैं दबंग हूँ। तो सलमान खान मतलब दो दबंग एक जगह रह सकते हैं? बिग बॉस, आई लव यू बिग बॉस। सलमान खान आ रही हूँ। तो ये बड़ी बात है कि जो 2 दबंग एक घर में रहेंगे, एक हाउस में रहेंगे जिसका नाम जो बिग बॉस है, और धमाल क्या मचेगा, क्योंकि जो करोड़ों लोगों का सपना रहता है बिग बॉस में जाना। क्या धमाल मचाएंगे आप? क्या तैयारी की आपने? जब 2 दबंग एक साथ रहेंगे, दबंग मेरी जिंदगी दबंग है भाई। और मैं पहली बार मैं दबंग क्या कहते हैं, सलमान खान के से रूबरू होंगी। तो अभी तो उनकी जो कास्टिंग टीम है, जो उनकी वो है, सब हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खाली जो चीजें सोशल मीडिया में पढ़ी वो तो पढ़ी है, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या क्या मिस हैपनिंग हुई, आप एंटरटेनमेंट कैसे करेंगी, आपकी जिंदगी रोमांचित भी है और रोमांस भी है, रोमांच भी है, हर चीज है मेरी जिंदगी में, सैडनेस भी है, दुख भी है, इमोशंस भी है, आंसू भी है। तो मेरी जिंदगी रोमांचों से भरी पड़ी है। मतलब आप ये देखिए ना कि मतलब बिग बॉस आपके लिए सटीक बैठ रहा है। बिग बॉस जो आपके जीवन में वो बिग बॉस में हो जाना या बिग बॉस जैसा होता है, वो कहने की सटीकता लेके आया है। बिग बॉस में भी इतने सारे लोगों के बीच में रहना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। अपने आप को किस तरह से आप निकाल के जाओगे, 32 दांतों के बीच में एक अकेली जीभ, कैसे अपने आप निकाल के आप जाओगे बिग बॉस विनर तक। अगर मैं बिग बॉस में गई, अगर क्यों लगा मैं तो जाऊंगी, बस थोड़ा सा विधायक जी का थोड़ा सा भी हो रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ आई एम ए पॉलिटिशियन। विधायक जी क्या अड़ंगी? नहीं, विधायक जी की सपोर्टिंग नहीं, सपोर्ट हमें उनका सपोर्ट चाहिए। हम उनके बिना इच्छा के नहीं होना में सही बात है। एक परिवार में हमने पूरे देश के सामने हमने उनको अपना बनाया है, जीता है। मैं तो कहूंगी जीत, ये मेरी जीत की शील्ड है सुरेश राठौर। मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ, मतलब मानते हैं कि परिवार और प्यार में हार जीत होती है। हाँ, उन्होंने देखो उस दिन आपके सामने कहा कि ये जीत गई, मैं हार गया। नहीं तो उन्होंने वो तो एक दौर ऐसा था, जट अमला पगला दीवाना।
इतनी सी बात ना जाना। हाँ, तो प्यार, देखो प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है। प्यार 16 साल में भी हो जाता है, प्यार 60 साल में भी हो जाता है। और जीता जागता एग्जाम्पल ये हम आपके सामने, अनुभव कैसा रहा? ये हम तो अनुभव अच्छा है। और मेरा उतार चढ़ाव, मैंने क्या कहा, अभी मैं ये कह रही हूँ कि जो प्यार है, प्यार बलिदान मांगता है। हमने बहुत बलिदाने दिए हैं, बहुत बलिदाने, अपने करियर की, अपनी हेल्थ की, अपनी आंखों की, बहुत उतार चढ़ाव हमारे। अब बलिदानी रात रात भर रोते थे आप हम सोशल बहुत मीडिया रोए। पर? हमने कई बार हमने आत्महत्या करने की भी कोशिश करी, अरे शिट। ऐसी भी जिंदगी आई। और अभी लगभग मैं आपको बताऊं, जब हमने नया फ्लैट लिया, हमारी मुंबई जिंदगी में में। ऐसा दिन आया कि हमको उस दिन हार्ट अटैक भी, मतलब वो कह जी, आप सकती हूँ बता हार्ट रहे में थे। हुआ था। हम एडमिट भी थे, हमने फेसबुक पे भी डाला था। तो हमारा ऐसा मन कर रहा था कि छोड़ यार उर्मिला, तू लड़ रही है तो मतलब अपनी लीला ही खत्म कर दे, अठारह माले से कूद के। ऐसी भी जिंदगी आई है, ऐसी जिंदगी भी आई है। लेकिन फिर सुरेश जी की एंट्री हुई, फिर ये कुछ लोगों के थ्रू ये सामंजस्य। और मेरा उम्मीदें कौन बनाता था उस समय, जब आप बड़े परेशान थे, जब आप रोते थे, जब लगता था कि सुसाइड कर ले, जब लगता था कि दुनिया में कोई नहीं है, एक एक करके सब छूटते जा रहे थे। सच्चाई बयां कर रहा हूँ आपको, आपके जीवन की। मैंने कहा ना, आंसू से भरी तब दी। तब 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 उम्मीदें कौन बांधता था? विधायक जी जिनके लिए आप लड़ रहे थे, जिनके लिए आप मर रहे थे, जिन्हें आप प्यार करते थे, वो भी साथ में नहीं खड़े हुए थे। तमाम लोग छूट रहे थे, उर्मिला अकेली थी, सोशल मीडिया एक माध्यम था। तो ऐसे में उम्मीद कौन बांधता था कि नहीं उर्मिला तो जीत जाएगी? बड़ा सवाल है आपकी तरफ। ये तो बहुत कठिन सवाल आपने मेरे से पूछ लिया कि उम्मीद कौन थी। उम्मीद तो खैर मेरे महादेव थे। मैं महादेव पे मंदिर में जाती थी, किस तरह से मैं जल चढ़ाती थी, या मैं शिवलिंग पे शहद चढ़ाती थी, और सब चीजें गन्ने का रस तक चढ़ाती थी। कोई बताता था? हाँ, ज्योतिष था कोई अपने साथ? ज्योतिष ने मुझे पहले ऐलान कर दिया था, आज से 3 साल पहले। अच्छा। आज से 3 साल पहले, तब हमारा ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन उन्होंने मैं उन ज्योतिष का नाम नहीं खोल सकती, तो उन ज्योतिष ने हमको बता दिया था। हम पॉलिटिशियन के लिए भी बता दिया कि तुम पॉलिटिकल बहुत पावरफुल में आ जाओगी, और विधायक जी के लिए बताया था कि अब तुम्हारी जिंदगी आगे के विधायक जी के साथ है। और दोस्त की तरह नहीं बताया था, एक अर्धांगिनी के रूप में बताया था। और ये तक बता दिया था बच्चे का समीकरण भी बनेगा आपका विधायक जी के और आपके साथ। तो उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। और वो भी भविष्यवाणी की है, मतलब आप बीता हुआ जो आपका जो बीत चुका, वो तो सब बता देते हैं कि बीत चुका आपके साथ, ये एक्सीडेंट हुआ, यही हुआ। लेकिन उन्होंने वो बताया है कि फ्यूचर में क्या होगा, और सटीक था कि हो भी रहा। हमको तो तब विश्वास भी नहीं था। और जब अभी हम लाइन खींच के विधायक जी के साथ लड़ रहे थे कि अब ये वापस नहीं आएंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर काम नहीं करता। लास्ट मोमेंट में ये था। हाँ, आपने जब मुझे इंटरव्यू दिया था उसमें आपने ये बोला। मैंने बोला ना, मैंने बहुत सारे अपशब्द गाली गलौज भी करी मैंने विधायक जी को, करी है ना मैंने। तो मैंने सोच लिया था नहीं, अब ये नहीं आएगा। अब मैं बिल्कुल भाई खुल के सामने आ गई दुनिया के सामने कि भाई ऐसे ऐसे सब कुछ। लेकिन ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ। महादेव मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और कुछ शुभचिंतक भी है जिनको मैं पिक्चर में नहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि महादेव की सेवा करे, पूजा करे, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो ये आपने तो अनुभव ले लिया ना। मैं तो महादेव को बहुत विश्वास करती हूँ। आप ये देखिए ना, मेरे ऊपर चार हत्याओं के षड्यंत्र हुए। चाहे वो चलती ट्रेन कह दो, मेरे घर की खिड़की टूट के कह दो, उसमें मुझे हत्या करने के लिए घर में घुसे हैं। फिर वो राजस्थान वाला किस्सा हुआ, फिर अब ये भी हत्या के लिए ही हुआ था, जो मेरे घर में अभी भी जो ये सब चीजें हुई थी। 4 लोग आए थे, 4, 6, 11 लोग हो चुके अब तक, कि ये लोग किस तरह से घर में घुसे। तो हर जगह मैंने तो महादेव पे छोड़ दिया कि भाई महादेव, मेरी जिंदगी की कश्ती आपके हाथ में है। और मेरा जो रथ भी स्वयं चला रहे हो, कृष्ण भगवान स्वयं चला रहे हैं। क्योंकि एक मेरी जिंदगी की महाभारत है ये महाभारत थी, जिसमें मेरे अपने थे। मेरे भाई ने मुझे नंबर ब्लॉक करा, मेरी बहनों ने मुझे नंबर ब्लॉक करा, मेरे बच्चों ने मेरा नंबर ब्लॉक करा। मेरे पहले पति से तो खैर था ही नहीं। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे से कोई बात नहीं करी, मेरे दोस्तों ने मेरे से बात करना छोड़ दिया, मेरे सब लोगों ने मेरे से बात करना छोड़ दिया था विधायक जी की वजह से। क्योंकि विधायक जी इट्स नॉट अ छोटे पर्सन नहीं है, वो एक बड़ा चेहरा है देश का। तो देश का बड़ा चेहरा तो लोगों को लगता था, जबकि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। लेकिन दिल के अच्छे हैं, लेकिन कान के कच्चे हैं। तो कि भाई ये सब चीजें, तो वो दिल के अच्छे इसलिए मान गया आपकी बात, वो कान की बातों को भी अनसुना कर दिया उन्होंने। नहीं, अनसुना कर दिया। वो मेरी गलतियां बहुत माफ करते हैं, नो डाउट। वो मेरी गलतियां बहुत माफ करते हैं, क्योंकि गलतियां इसलिए माफ करते हैं तो हमारे और उनके बीच में गैप है, एज का गैप है। तो जितने सावन मैंने देखे, उनसे ज्यादा सावन उन्होंने देख रखे, उन्होंने ज्यादा उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे हैं राठौर जी ने। आप ये देखो ना कि अभी उनको निष्कासित कर दिया, लेकिन तब भी उनका जो अपना जो एक जीने का जो धैर्य है, जो जीने का पेशेंस है,
वो नहीं है। मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखी एज ए पॉलिटिशियन। क्या लगता है उर्मिला जी, ये आपकी लाइफ को लेकर एक सवाल है आपसे जो है, क्योंकि जो है एक सवाल का, क्योंकि जब कोई चीज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपने बोली अपने परिवार के विषय में भी, विधायक जी के विषय में, वो बड़ा आपने जो सेलिब्रेशन किया था होटल में जाके, पंजाब होटल की मैं बात करता हूँ। क्या लगता है कि आपकी वजह से विधायक जी को पॉलिटिकल कोई नुकसान हुआ है? पॉलिटिकल नुकसान तो हुआ है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप चाहती थी ये नुकसान हुआ है उनको? मैं ये कभी नहीं चाहती थी। अगर मुझे उनका नुकसान करना होता तो हर लड़की क्या करती है, ऐसे केस में क्या होता है, 376 का केस होता है कि मैं इनके ऊपर बलात्कार लगा दूंगी, फिर हमारा कंप्रोमाइज होगा, कुछ भी पैसों को लेकर होगा या किसी चीज को लेकर। ये नहीं मैं कह सकती कि पैसों को लेकर, पैसे का भी ऑफर आया, ये विधायक जी भी इंटरव्यू देखेंगे, मेरे पास पैसों तक का भी ऑफर आया कि भाई विधायक जी की तरफ हाँ, विधायक जी की तरफ से कि भाई शांत हो जाओ, ये ले लो वो ले लो। तो भाई मैं बहुत बोल्ड बोलती हूँ, मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ, प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ कि मैं अपनी कीमत लूं बैठ के तुमसे। मैंने तुमसे प्यार किया है। ये जो गले में मंगलसूत्र है ना, वो विधायक जी का पहनाया हुआ है। तो ये जो मेरे जो मांग में सिंदूर है, वो सुरेश राठौर के नाम की है। तो मैं मतलब अपने आप को, मतलब मैं के सिंदूर की कोई कीमत नहीं होती है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये बात रहने के जो मायने होते हैं, वो हाँ, मीनिंग आप लेके आज भी मैंने सुरेश जी को यही कहा है अभी भी कि आप हमें हाउसवाइफ की तरह रखना चाहोगे तो हम हाउसवाइफ की तरह रखेंगे, आप हमें एक पॉलिटिशियन की तरह रखना चाहोगे तो हम पॉलिटिशियन की तरह रहेंगे, आप हमें एक अभिनेत्री की तरह रखना चाहोगे तो हम एक अभिनेत्री बन के रहेंगे, समाज सेवी का बन के रहेंगे। और बिग बॉस से कॉल आया है, वो भली बात ही जानते हैं अच्छे से सब कुछ। अगर इन केस हमारे और सुरेश जी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है बिग बॉस को लेके कि तुम नहीं जाओगी, तो हम नहीं जाएंगे, हम विधायकी की तैयारी करेंगे, डिले कर देंगे। हाँ, हम विधायकी की तैयारी जब करेंगे, जब वो बोलेंगे। वो तो उन्होंने बोल दिया ये वो तो सुरेश जी ने बोल तो दिया। मानते हैं कि जब पति परमेश्वर होता है। हाँ, मुझे जैसे कभी मुझे गुस्सा आता तो मुझे बोलते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरे से बात ना करो तुम, मैं तुम्हारा फोन काट रही हूँ, अरे बोल ओम पति परमेश्वर है ना, ओम पति परमेश्वर। ड्रामा तो वो भी है ना, मतलब वो बोलते हैं, ड्रामा मेरा पति सुरेश राठौर विधायक जी भी है, ऐसा नहीं है, वो भी ड्रामा है पूरा। नहीं, मंत्र बोल बाबू बोल ओम पति परमेश्वर है ना। चलो खैर, आपने मंत्र तो सिखा दिया उनको। ये और हाँ, मंत्र की बात हम कर रहे हैं तो जो वो तो एक रविदास आचार्य के बड़े वो हैं, पटाधीश हैं, और क्या बोलते हैं उसको, महामंडलेश्वर पूरा मुख्य सेविका। तो आप भी क्या आपने मैं उर्मिला जी को सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या आपने भगवा वस्त्र जो पहने शुरू किए थे छोड़ दिए क्या इस प्यार के चक्कर में, राठौर जी के चक्कर में? मैं राठौर जी के चक्कर में मैंने भगवा तक पहन लिया। मैं राधा बन गई, मीरा बन गई, भगवा पहन लिया, मुख्य सेविका बन गई, उनके गर्लफ्रेंड बन गई, प्रवक्ता बन गई। यही तो कंट्रोवर्सी है, पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी, साला हम क्या क्या नहीं बनी है विधायक जी के लिए। आप देखो, अब बिग बॉस में भी जा रहे हो, लेकिन बिग बॉस में कहीं ना कहीं अड़चन क्या है, क्योंकि वो रविदास आचार्य है और बिग बॉस को पूरा मसाला चाहिए, मनोरंजन चाहिए बिग बॉस को। तो वो कहीं ना कहीं उनकी बातें तो होंगी, क्योंकि कहानी एक दूसरे से रिलेटेड है। जब कहानी एक दूसरे से रिलेटेड है तो आप समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो चीजें खुलेंगी, वो परतें खुलेंगी, तो बैठ के भी समझाएंगे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या देश को बताना चाहेंगे वो आंतरिक बातें, जो अंदर की विधायक जी की बातें हैं, बिग बॉस के माध्यम से आप? अरे देखो, अगर हमें बिग बॉस में हम चले गए और हमारे पीछे पीछे बिग बॉस में हम घर में चले गए, तो पीछे पीछे विधायक जी तो आएगा, कैसे रह लेंगे? मैं तो स्मूच कर लूंगा बिग बॉस के घर के अंदर। विधायक जी को, क्योंकि विधायक जी कुछ इतना रोमांटिक है, हंसदार। आप देखो ना कि 60 साल की उम्र में लोग कहते हैं, अरे 60 साल की उम्र में अभिनेत्री पटाली ने इतनी सुंदर, बला की खूबसूरत, ऐसे लोग बोलते हैं। और क्या राज क्या है तेरा, राज क्या है? तो भाई कुछ तो है, बताएंगे दुनिया को कहानी है। मैं तो बताऊंगी बिग बॉस के अंदर जाके, लेकिन मैं इतना नहीं बताऊंगी कि मेरा पति इतना रोमांटिक रहता है, ऐसा ना कि तितलियां उनके पीछे पीछे बिग बॉस का घर ही वापस बिग बॉस खेलती है। मतलब शुरुआती दौर से पूरी कहानी सुनाने का मन है आपका भी बिग बॉस में? बिग बॉस क्या आप नहीं कहानी नहीं सुनाना कि जो भी आपके साथ हुआ, फिर घर में जो कर्मकांड जो चलेंगे वो अलग हो गए। मेरी पहली जिंदगी क्या मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चीजें आ जाती, वो चीज सामने आएंगी। क्या उर्मिला जी, आपका एक बड़ा ड्रीम था, क्योंकि करोड़ों लोगों का सपना है कि हम भी बिग बॉस में जाए, तमाम अभिनेत्रियों का सपना होता है, और आपको ऑफर मिला है, केवल विवादों की वजह से आपको ऑफर मिला है। क्या आपका भी सपना था बिग बॉस का? हाँ देखिए, बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिग बॉस में मैं 2-3 साल से मैं बिग बॉस के लिए ट्राई कर रही थी। तो जब मैं पहले वाले पति ने भी बिग बॉस के लिए कहा, लेकिन मैंने एक चीज तो मैंने नोटिस कर ली कि बिग बॉस में एक सामान्य आदमी नहीं जा सकता। विवादों से जिसकी भरी जिंदगी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वो होती है। क्योंकि यहाँ तो हम छोटे मगरमच्छों के बीच में है ना, वहां तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जैसे राज कुंद्रा हो गए, और ये अभी
लालू प्रसाद के यादव के जो बेटे हैं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हो गए, ये हो गया अभी जो मैं नाम सुन रही हूँ, और राम कपूर हो गए, अभी सपना चौधरी का भी नाम चल रहा है, अभी फाइनल तो नहीं हुआ, और ये सारे दिग्गज नाम चल रहे हैं। तो वो सब अपने अपने षड्यंत्र, अपनी अपनी चीजें ले लेके आएंगे वहां पे। तो कैसे बिग बॉस, है ना, कैसे बिग बॉस आपको जीतना है, क्योंकि अगर मैं बिग बॉस के घर के अंदर गई तो मैं बिग बॉस की विनर हूँ। अरे वाह, मैं ये तो मैं आपको डिसाइड बेस्ट विशिंग हमारे क्योंकि थोड़ा सा बस विधायक जी को मुझे मनाना है, और मान जाएंगे, मान जाएंगे, मेरे ख्याल से मान जाएंगे, चलेगा। क्योंकि उन्हें साथ जाना पड़ेगा, साथ जाना पड़ेगा। इकट्ठा रहेंगे ना? हाँ, इकट्ठा रहेंगे। तो मेरे से पूछ रहे थे, अरे मेरे से सुरेश जी पूछ रहे, बाबू एक बात बता, बिग बॉस के घर के अंदर ये बता, हम इकट्ठे सोएंगे ना? मैंने कहा ये तुम अपनी बात है, क्योंकि क्या है ना, उनका घर भी तो बिग बॉस से कम नहीं है, उनके घर की बिग बॉस रविंदर दीदी है। अब समझ रहे हो ना कि बिग बॉस उनके घर की वो है, तो उनके हिसाब से सब चलता है, तो यहाँ हमारे हिसाब से चलता है, तो यहाँ तो रोमांटिक वाली वो चलेगा। मैं आपसे बेस्ट विशिंग के लिए, ईश्वर आपको वो बिग बॉस जैसा सपना आपका साकार हो, और बेस्ट विशिंग के लिए पूरे देश के लिए क्या अपील करेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है कि उर्मिला सनोवर बिग बॉस में चली जाए और विनर बन के आए, क्या अपील करेंगे पूरे देश से आप? देखिए, पहली बात तो ये, हम जैसे बिग बॉस पे जाएंगे तो हमारी संघर्ष की कहानी सबको पता चलेगी। खाली रोमांटिक स्टोरी तो आप लोगों ने बना दी इसे, क्या रोमांटिक स्टोरी है विधायक जी की और उर्मिला की, लेकिन हमारे बहुत संघर्ष रहे हैं जीवन में। एक गरीब परिवार की, दलित समाज की बेटी, है ना, दलित समाज की बेटी, वहां तक एक हमारे पास ब्लू साइकिल होती थी, हम वहां से आज कहां से कहां तक का हमने सफर तय किया है। तो वो सारी हमारी जिंदगी की जो स्टोरी है, कैसे हमारी पहले शादी हुई, फिर वो डिस्ट्रॉय हुई। और एक बार बताओ, एक औरत अपने जीवन में सबसे बड़ा उसका योगदान ये होता है जब वो किसी का वंश आगे बढ़ाती है। तो हमारे तो पहले पति ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, और हमने कुछ भी नहीं किया होगा उसके लिए, लेकिन हमने उसका वंश आगे बढ़ाया, है ना। और फिर ये सारी चीजें हुई हमारे, कई बार हमने हत्याओं के षड्यंत्र हुए हमारे साथ, फिर हमने खुद आत्महत्या करने की सोची, फिर लेकिन हमने एक ही बात देखी है कि या तो मैंने पंखे से लटकना नहीं, पंखे से लटकना मैंने गवारा नहीं समझा, मैंने लड़ना गवारा समझा कि मुझे जिंदगी से लड़ना है। और अगर मैं चाहती हूँ तो लोगों को जब मेरी स्टोरी पता चलेगी, मेरी 3 महीने में वहां रहूंगी, या तो संघर्ष जीवन है, हमने बहुत संघर्ष किया है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। आज बिग बॉस टीम से हमें कॉल आया है, वाईकॉम 18 से आया है, और ये एंडोमोल जिसका प्रोडक्शन है, इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, खाली इंडिया का ही है, इंडिया से बाहर का प्रोडक्शन है जो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो हमारे लिए भी है, वैसे विधायक जी के भी लिए है, क्योंकि उनके दोस्त भी कह रहे हैं कि भाभी को तुम बिग बॉस जाने दो और तुम भी साथ में जाओ, क्योंकि कपल इकट्ठा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और अब की बार जो बिग बॉस की जो थीम है, मैं आपको बता दूं, बिग बॉस की जो थीम है वो राजनीति के ऊपर है। बिग बॉस की थीम के बिग बॉस बनेगा इस बार, पूरा दिखा रहे हैं ना उसमें, जो घर सियासत, विवादों की सियासत, जो बिग बॉस में जो अभी जो प्रोमो भी आया सलमान जी का, तो वो पूरा उनका नेतागिरी का जैकेट पहन के वही आया, तो विवादों से भरा इस बार, मतलब पूरा। और पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिशियन भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो दोनों चीजें हैं। और देखो लेट्स सी अभी क्या होता है, अभी बाकी तो विवाद तो चलते रहते हैं। तो हमारे साथ में जो उर्मिला सनोवर जी, उर्मिला सनोवर में इसलिए कह रहा हूँ कि जो उर्मिला सनोवर आपका एक वो नाम है जो बचपन से मिला है, साथ में आपने हाल फिलहाल में जो नाम लिया है वो उर्मिला सुरेश राठौर जी के नाम से भी आप जानी जाती वही जाने जाते हैं। अब तो उसी नाम को लेकर प्रचलन में ला रही है, और वो नाम भी चले, अच्छे से चले। हमारी भी बेस्ट विशिंग आपके साथ में बहुत ही अच्छे इरादे के साथ, दृढ़ इरादे के साथ आप जो बिग बॉस में जाना चाह रही हैं, और साथ साथ बड़ी बात कह रहे हैं कि सफलता मेरे हाथ होगी, विनर में रहूंगी। ये एक बार मौका मिले, और सहारनपुर ही नहीं पूरा देश भी आपको देखना चाहता है कि आप विनर की पोजीशन में जाएं, बिग बॉस में जाएं और विनर बन के आए। आपको